अकबर, जिन्हें मालूम है कि अली क्या है। इसके अलावा कायनात को यह पता ही नहीं कि अली क्या है। मेरे नबी ने इसीलिए तो फरमाया ना, अगर मुझे अपनी उम्मत की गुमराही का खौफ नहीं होता तो मैं अपनी उम्मत से अली के चंद फजाइल बयान करता। इन चंदाखोरों को कोई बताए कि अरे चंद फजाइल भी नहीं है जिसे सुनकर तेरा हाजमा खराब हो रहा है? ये चंद फजाइल भी नहीं है। आखिर वजह क्या है? अगर आप नमक खाएं, तवज्जो, और नमक खाने के बाद आपकी तबीयत बिगड़े तो समझ जाओ कि फेफड़ा खराब है। अगर आपने एक गिलास पानी पिया और आपको उल्टी आए तो समझ जाना किडनी खराब है। अगर आपको, तवज्जो कीजिएगा, अगर आपने जरा सा मीठा खाया और पैनक्रिया बिगड़ जाए तो समझ जाना, तवज्जो, तबीयत बिगड़ जाए तो समझ जाना पैनक्रिया खराब है। इसी तरह जब जिक्र अली खराब हो और चेहरा बिगड़ जाए तो समझ जाना शजरा खराब है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। मेरे नबी ने कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और कामयाब हो जाओ। पूरी तवज्जो। अच्छा, कह कौन रहा है? मुस्तफा। कहलवा कौन रहा है? खुदा। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। अल्लाह कह रहा है कुरान में, वमा तशाऊना इल्ला अन यशाउल्लाह। ये अपनी मर्जी से कोई काम ही नहीं करते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। ये मेरा नबी वो कहता है, ये वही कहता है जो इस पर वही होती है। ये तो आम तर्जुमा जो मौलवियों ने तुम्हें बता दिया। अगर मैं हकीकी तर्जुमा करने लगूं ना तो पूरा डिफरेंट है मामला। अल्लाह कह रहा वमा यंतिकु, यंतिकु निकला है नुत्क से। नुत्क किसको कहते हैं? भाई अभी मुझे प्यास लगी, इस बच्चे ने, लड़के ने एक गिलास पानी का बढ़ाया। मैंने इसको जुबान से नहीं कहा कि बेटा पानी नहीं पीना है, मैंने फकत हाथों का इशारा किया कि मुझे पानी नहीं पीना। ये इशारे को समझ गया कि मौलाना पानी नहीं पीना चाहते हैं। तवज्जो, इस इशारे को अरबी में नुत्क कहते हैं। अब भी नहीं पहुंचा मेरा मजमा। यानी अल्लाह कह रहा है, कहना तो दूर की बात, मेरा नबी इशारा भी नहीं करता बगैर अल्लाह की मर्जी के। अरे कहा है मुसलमानों का मजमा, मेरा नबी इशारा भी नहीं करता बगैर अल्लाह की मर्जी के। तो फिर मुझे कहने दो कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने आखिरी वक्त अपने 9 बेटों को बुलाया और मोहम्मद को दरमियान में बैठाया और बैठा कर कहा, मोहम्मद तुम खुद चुन लो तुम्हारा कफील कौन होगा। तो मेरा नबी उठा और जाकर आगोश अबू तालिब में बैठ गया। तो मुझे कहने दो, ये अबू तालिब की गोद में बैठना ये नबी की मर्जी नहीं थी, अल्लाह का हुक्म था। सब मिलकर, सब मिलकर। सब मिलकर लगाए जो मौलाई है, हलालियों का नारा। अच्छा, जिन लोगों ने नारा नहीं लगाया वो क्या सोच रहे हैं? वो कब्र के अंदर नहीं जाएंगे?
नहीं ऐसे नहीं, अली का नारा रिमझिम नहीं मूसलाधार बरसात में होना चाहिए। आखिरी आदमी तक हाथ दोनों बुलंद करके नारा हैदरी। अब पता चलना चाहिए ना, अली वाले बैठे हैं, मजबूर नहीं मुख्तार बैठे हैं। अरे तादाद से नहीं घबराना, हम लाखों वाले नहीं 72 वाले हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह ने नबी के लहजे में बंदों से गुफ्तगू की, तो यानी नबी ने जो कुछ कहा, मुझे कहने दो वो नबी नहीं खुदा कह रहा था। नबी के लहजे में खुदा कह रहा था। तवज्जो। तो जब नबी ने और नबी के लहजे में खुदा ने साफ कह दिया बंदों से कि बुत परस्ती मत करो, बुत परस्ती हराम है। तवज्जो। खुदाए वहदहू ला शरीक को मान लो, एक अल्लाह की इबादत करो, बूतों का इनकार करो। उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा मजमा बूतों को सजदा क्यों कर रहा था? तवज्जो। अगर ये जो आज तुम्हारे जहनों में ये बात बैठ गई ना कि भीड़ हक पर है, उनके साथ 1 लाख मुरीद हैं तो बोले पीर साहब बहुत बड़े जन्नती हैं। तवज्जो। 1 लाख मुरीद हैं तो पीर साहब बड़े जन्नती हैं। नहीं, भीड़ हक पर होने की दलील नहीं है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। भीड़ साथ है तो हक पर होने की दलील नहीं है, वरना तो सारे बुत परस्त हक पर हैं। वो तो तादाद में ज्यादा थे। नबी कह रहे हैं और नबी के जरिया अल्लाह कह रहा है बुत परस्ती हराम, मगर फिर भी बुत परस्ती कर रहे हैं। मालूम है वजह क्या है? हर कौम में सारे मामला ठेकेदार खराब करते हैं। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। सिरसी वालों में भी उर्दू में तकरीर करने का आदी हूं। पूरी तवज्जो। ठेकेदारों ने सारा काम बर्बाद कर दिया। क्यों भाई? ठेकेदारों का क्या फायदा बूतों से? तवज्जो। इसलिए कि बूत है खामोश और बूतों में चढ़ाए जाते थे चढ़ावे। अल्लाह जाने कहा है, कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई चांदी चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है। अब जितने भी चढ़ावे आ रहे हैं, सोने चांदी पैसे हीरे मोती, वो जा रहे हैं बूतों से होते हुए ठेकेदारों के गले में। बूतों से, बूतों को उनसे क्या काम? उनको तो पता भी नहीं है ये किस लिए चल रहा है। सब कुछ जा रहा है ठेकेदारों के गले में। तो ठेकेदारों को खामोश बूतों से मोहब्बत थी, मगर बोलते हुए रसूल से मोहब्बत नहीं थी। अरे नहीं पहुंचा मेरा मजमा। वजह यह है कि यहाँ चढ़ावे पे चढ़ावे होंगे तो बुत खामोश है, रोकेंगे नहीं। पर अगर मोहम्मद के नाम पर चढ़ावा लिया तो मोहम्मद बोलेंगे। तो मुशरिकों का मिजाज समझ में आया, सामित ले लो, नातिक को छोड़ दो, खामोश ले लो, बोलते हुए को छोड़ दो। तो यही मुशरिक जब कलमा पढ़कर बाद में मुनाफिक बने तो इन्होंने भी नारा लगाया, कुरान ले लो, अहले बैत को छोड़ दो। जो समझ गए वो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यही मिजाज था मुशरिकों का, खामोश ले लो, बोलते हुए को छोड़ दो। भाई कुरान है ना, खामोश है, कुरान रखा हुआ है। कोई शराबी बैठ के शराब पिए, कुरान से आवाज आएगी मत पियो। तवज्जो। जब तक खोल कर नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा कि क्या हलाल क्या हराम। शराब कुरान रखा हुआ, कोई जुआड़ी जुआ खेले, कुरान से आवाज आएगी? नहीं ना। कुरान ना बोलेगा, ना रोकेगा, ना टोकेगा, इसलिए कि कुरान है खामोश। यजीद यही चाह रहा था
कि मुसलमानों के पास कुरान रहे हुसैन ना रहे। अल्लाह जाने कहा है मजमा। समझो भाई, यजीद यही चाह रहा था ना कि एक तरफ कुरान की तिलावत भी हो, दूसरी तरफ शराब और कबाब भी हो। चंदा मस्जिद में दो और डांस करो होटल में, शेख भी खुश रहे शैतान भी नाराज ना हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही मकसद था ना, वरना क्या जरूरत थी जब मेजॉरिटी ने बैयत कर ली। भाई जब मेजॉरिटी बैयत कर चुकी है तो फिर हुसैन से बैयत लेने की जरूरत क्या थी? है भाई, यहां पर उत्तर प्रदेश में योगी जी मेजॉरिटी से जीत गए, तो जिसने वोट नहीं दिया उसके घर में जाकर कहा कि क्यों वोट नहीं दिया। तो जब सारे मुसलमान यजीद के हाथों में बैयत कर चुके थे, कुछ दौलत की वजह से, कुछ तलवार के खौफ से, तो फिर यजीद को एक हुसैन का पीछा करने की जरूरत क्या थी? भाई किसी मौलवी ने कहा ना कि आखिर जरूरत क्या थी? जब सब ने बैयत नहीं की तो जब सब ने बैयत कर ली थी तो हुसैन को बैयत ना करने की जरूरत क्या थी? इसका जवाब अल्लामा मौदूदी ने दिया। का ये मत कहो जब सब ने बैयत कर ली तो हुसैन ने क्यों नहीं की, बल्कि ये कहो कि जब हुसैन ने नहीं की तो सब ने क्यों की। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप भी सोचते होंगे कि इतना बड़ा मजमा नहीं आया और फिर भी मौलाना पूरी ताकत से पढ़ रहे हैं। इतना बड़ा मजमा नहीं आया, मुझे उसका अफसोस नहीं है, इसलिए कि मुझे मालूम है बाद में जो मजलिस सुनेगा वो खुद अफसोस करेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि मैं अपने बाप का जिक्र थोड़ी कर रहा हूं, अबू तौराब का जिक्र कर रहा हूं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंद आवाज से। तो मिजाज मुशरिक समझ में आया, मिजाज निफाक समझ में आया कि खामोश ले लो, बोलते हुए को छोड़ दो। अच्छा, अल्लाह की तौहीद का गवाह कौन? पूरी तवज्जो, हमारे पास दलील क्या है? अल्लाह है। किसी ने देखा अल्लाह को? देखा अल्लाह को? अच्छा अल्लाह को छोड़ो, शैतान को देखा? नहीं, कुछ मुल्ला मिलेंगे जो कहेंगे हाँ इन्हें में देखा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखा अल्लाह को? कहा नहीं, नहीं देखा। मक्के में नहीं देखा, मदीने में नहीं देखा, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा। तो फिर अल्लाह को माना कैसे? तवज्जो, का वजह यह है कि अल्लाह की तौहीद का गवाह है मोहम्मद। अल्लाह जाने कहा है मजमा है? मेरे नबी ने कहा कि वो अल्लाह है, ये बुत गैरुल्लाह है। तवज्जो, मेरे नबी ने क्या क्या नहीं कहा बुतों के खिलाफ? बुत परस्तों के बीच कहा, तवज्जो कीजिएगा, बुत परस्तों के बीच कहा ये तुम्हारे लेंगड़े बुत, ये तुम्हारे लुल्ले बुत, ये तुम्हारे अंधे बुत, ये तुम्हारे बहरे बुत। 10 ऐब गिनाए मेरे नबी ने, मगर अरब के किसी मुशरिक में यह हिम्मत नहीं हुई कि बढ़कर कहे कि ऐ मोहम्मद तुम हमारे खुदाओं को बुरा कह रहे हो, चलो हम भी तुम्हारे खुदा में 2-4 ऐब निकाल कर बताते हैं। नहीं निकाल पाए मुशरिक, इसलिए कि मुशरिक जानते थे कि जब उस खुदा का मोहम्मद इतना बेऐब है तो मोहम्मद का खुदा कितना बेऐब। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब रसूल में ऐब ना निकाल पाए
जिसके किरदार को देखकर हम मजबूर हो गए कि इसे सादिक अमीन कहे। तो जब ये मोहम्मद जब इतना बेऐब है तो अल्लाह जाने इसका खालिक कितना बेऐब होगा, वो अल्लाह कितना बेऐब होगा। पूरी तवज्जो। मेरा नबी खाली बुत परस्ती को बंद नहीं करवाया, सारा अरब का मजमा मौजूद है और मेरा नबी कह रहा देखो बुत परस्ती हराम। बुत परस्तों से कहा बुत परस्ती हराम, सितारा परस्तों से कहा सितारा परस्ती हराम, आतिश परस्तों से कहा आतिश परस्ती हराम, सूदखारों से कहा सूद हराम, शराब पीने वालों से कहा शराब हराम, ज़िना करने वालों से कहा ज़िना हराम। सारा मजमा खामोश है और मेरा नबी कह रहा ये हराम ये हराम ये हराम। और किसी ज़बा आवर अरब में हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर नबी से कहे कि मुसलमानों के रसूल आज हमें मना कर रहे हो, कल तक आपके बाप दादा भी ऐसा ही किया करते थे। तो सारे अरब की खामोशी ये ऐलान कर रही थी कि सारा अरब जानता था कि हमारे बाप दादा और है मोहम्मद के बाप दादा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।